नमस्कार एंड भारत, मैं निश्चिंत शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है हार्डवेयर मुजेसर रोड पर। आप देख सकते हैं बाबा अनशनकारी नग्न अवस्था में और साथ में दो युवक और हैं जो नग्न अवस्था में रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। किस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि बाबा को नग्न अवस्था में प्रदर्शन करना पड़ा है? मुर्दाबाद बाबा आप क्यों प्रदर्शन? मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन। पहले ही हम एक समस्या से जूझ रहे थे। आप तो रोड के अनशन पे नहीं बन बैठे रही थे। थी, सड़क नहीं बन रही थी। जी, अब अचानक इसके बीच में एक सूचना मिली तो एक चीर हरण फरमान सरकार ने जारी किया। क्या है वो फरमान? वो फरमान ये है कि ऑन एवरेज जितना आपका एक साल का बिल है जी उसकी 4 किस्तें जी आपको सिक्योरिटी के रूप में, मीटर सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी होगी। ऐसा क्यों? ये लूट तंत्र है, ये लूट का फरमान है। मगर लोगों के पास तो इस टाइम स्कूल की फीस भरने खाने को नहीं है, तो वो कहाँ से भरेंगे? कंगाली बदहाली और कोरोना काल में भुखमरी की कगार पर हैं। हमारा चीर हरण हो रहा है। भाई सरकार से कहना है कि एक ही बार हमारा सारे वस्त्र उतार लो और हमारा खाना पानी बंद कर दो। जिस भुखमरी के कगार पर आज पहुंचे हैं उसके लिए ये जो मौजूदा सरकार है जी ये जिम्मेदार है। ये तमाम विकास के दावे करते हैं और तमाम सहूलतों की बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई पूरा नहीं है। और समय समय पर कोरोना काल में इन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। हर 2 महीने में 1 महीने बाद एक ऐसा फरमान जारी हो जाता है कि उसमें जनता से पैसे निकाले जा रहे हैं। जनता का पैसा इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कमा के रखा था भ्रष्टाचारियों ने, जो समय समय पर उसकी जेब से निकाल रहे हैं। कभी प्लेटफॉर्म टिकट पर, कभी बिजली के बिल पर, तो कभी सैनिटाइजर और मास्क के उस पर। मगर बिजली का बिल ये जो 4 महीने का ले रहे हैं, मगर उसका मतलब क्या है? क्यों लिया जा रहा है? मतलब यह है कि वो एक बार जमा कर दिया आपने, जैसे आपका बिल 1000 रुपये का है जी, एवरेज ऑन एन एवरेज साल का, तो आपको 4000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे और वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा रहेंगे। तो वापस कब मिलेंगे? वापस नहीं मिलेंगे। वापस इसलिए नहीं मिलेंगे कि आने वाले समय में ये प्राइवेट जो निजीकरण हो रहा है बिजली का, इस बिजली के निजीकरण में ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो चार्जेबल होंगे। ये तो प्रीपेड। तो जितना आप रिचार्ज कराएंगे उतनी बिजली मिलेगी। इसमें आपके साथ बाबा जी और बताओ, जनता कहाँ है? देखो तमाम सुनने में आया कि नजरबंद है। तमाम हमारे साथियों को नजरबंद कर लिया गया। कहाँ पर? सब जगह जगह पर उनके घरों में नजरबंद किया है। ऐसा क्यों किया? कोई आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं? नहीं, ये सरकार ही अनैतिक है। हम अनैतिक कार्य कैसे कर रहे हैं कि सरकार ही अनैतिक है? सरकार जो है अपनी पूरी तानाशाही पर तुली है। प्रदर्शन तो आपका हक है, हमारा हक है, लेकिन कानून व्यवस्था है कहाँ? अब संविधान बचा कहाँ है? अब आज़ादी बची कहाँ है? आज़ादी तो है ही नहीं। ये जो चाहे उस कानून को लागू कर दें, जो चाहे वो कानून बना दें। अभी हमारा किसान सड़कों पर धक्के खा रहा है। देश की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति बदहाली की ओर है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा। ये इनको अवसर मिला 70 साल के बाद। हम फिर बोल रहे हैं कि पहले चोर थे, हमने चोर भगाए। हमने कहा अच्छे लोग आएंगे, राज करेंगे। तो ये अच्छे लोग नहीं हैं। सुख सुविधा मिलेगी, देश में खुशहाली आएगी। राजतंत्र को इन्होंने हावी कर दिया। अब ये लोकतंत्र बचा ही नहीं, संविधान बचा ही नहीं। सरकार तो कहते हैं अच्छा कार्य कर रही है बीजेपी। कौन सी सरकार कहती है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? आम जनता नहीं, आम जन का कोई व्यक्ति नहीं बोला। ये वो सत्ता समर्थक, चापलूस और देशद्रोही लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। निजी स्वार्थों के लिए राष्ट्र का सौदा हो रहा है। तो आप
आपको लगता है कि आपके इस प्रदर्शन से कुछ होगा? सरकार ये ज्ञापन आप देंगे, किसको देंगे ये ज्ञापन आप? देखो, होगा नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, ये भविष्य के घर में छुपा है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना आंदोलन या अपनी व्यक्तिगत जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है हम उसको कायम रखें और हम कायम रखेंगे। ये अभी हमने सुप्रीडेंट बिजली जो हमारे यहाँ एससी महोदय हैं उनको देंगे, और दूसरा एमडी शत्रुजीत कपूर जो बिजली डिपार्टमेंट हरियाणा वितरण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको देंगे, और तीसरा मनोहर लाल को कि हमारा ये जो चीर हरण कानून है इसको तुरंत रद्द किया जाए। आमजन भारी बोझ से त्रस्त है, रोटी खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, बीमारी का इलाज कराने के लिए उसके पैसे नहीं हैं, वो अतिरिक्त बोझ न लाता जाए। सरकार ने ऐसा क्या सोचा जो एकदम इतनी मुसीबत के वक्त में ये 4 महीने का अग्रिम राशि है लेने की सोच रही है? इसका एक डेथ वारंट से पेट नहीं भरा, किसानों को मारकर इसका पेट नहीं भरा इस सरकार का, इसलिए इन्होंने नया फरमान जारी किया कि अभी तो इनका कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए आमजन को भी लपेटो। पहले किसान को लपेटा, फिर जवानों को लपेटा, अब आमजन को लपेट रहे हैं। लुटेरी हो चुकी है सरकार। तो ये कब तक होगा? कुछ है? सरकार ऐसे ही लूटती रहेगी? देखिए, जब तानाशाही सरकार हो जाती है तो किसी की बात सुनती नहीं, वो सिर्फ अपनी सुनाती है। विडंबना यह है कि बोलने का अधिकार खत्म हो रहा है, आजादी के व्यक्ति खत्म हो रही है। बिजली बिल से त्राई पहले ही मची हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा अत्याचारी ये कानून जो लाया, थोपा जबरदस्ती, और अचानक करते हैं ये। आपके साथ 2 नवयुवक और हैं जो अर्धनंगन हैं, वो कौन है? ये हमारे शिष्य हैं, हमारे सहयोगी हैं, और लगातार हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। हमारे कुछ और भी साथी हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस कानून के विरोध में चला रहे हैं, हम उनके साथ भी हैं। अब बात करेंगे हम और लोगों से भी गुंडागर्दी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं संजय पांचाल, इनेलो से जिला अध्यक्ष हूँ IT सेल का। मगर हमें यहाँ तक जानकारी आपके साथ और इन लोगों के सदस्य भी आने वाले थे। हमारे साथ हमारे फरीदाबाद की सारी टीम आने वाली थी, मगर जैसे ही इस तानाशाही प्रशासन को पता चला कि सारे इकट्ठे होके इनकी गलत नीतियों का हम विरोध करने जा रहे थे, तो हमारे सारे साथियों के इन्होंने नजरबंद कर दिया। मगर प्रदर्शन करने के लिए नजरबंद करने की क्या आवश्यकता थी? प्रदर्शन करने के लिए नजरबंद इसलिए इन्होंने किया ताकि इनके खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठा पाए। आज आवाज उठाना गलत है? आवाज उठाना इनके लिए गलत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि तानाशाह ये लोगों पे राज करना चाहते हैं, उनकी परेशानियां, उनके दुख, उनके दर्द को नहीं देखना चाहते। इनका काम एक ही है कि लोगों को लूटो, लोगों को खसोटो। जो भी ये सोचते हैं कि तानाशाही सरकार कि हमारे पास पूरे MP हैं, पूरे MLA हैं, तो जो भी नीतियां सही हो या गलत हो। हरियाणा में तो गठबंधन है। गठबंधन है जी, जिनके साथ गठबंधन है, दुष्यंत जो है, जिनके साथ इनका गठबंधन, दुष्यंत वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। उसके खिलाफ शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सारे घोटाले हैं उसके खिलाफ, पर वो बोल नहीं सकता, और बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है जिस दिन वो सरकार से अलग हो गया उस दिन जेल में ही मिलेगा, क्योंकि उसके खिलाफ सारे सबूत, सारी चीजें खिलाफ उसके हो जाएंगी अगर बीजेपी के खिलाफ गया तो वो। कुलदीप जी, हमें खबर आई थी आपको भी नजरबंद किया गया था। हाँ भाई, नजरबंद तो किया गया था, पर हम तो पुलिस को चकमा दे के इसलिए आए हैं कि उनको के लिए खाना पानी लेने आए हैं, और खाना पानी लेने के लिए हम अपने जगह पे पहुंच गए। हमारे सारे साथी वहाँ बैठे हैं, कम से कम 60-70 पुलिस वाले बैठे हैं, जिसमें से 4 ASI CI के लेडीज स्टाफ, महिला पुलिस, 2 स्टार 3 स्टार सारे वहीं बैठे हुए हैं। हम 3 लोग वहाँ से निकल के आए हैं उनके लिए खाना लेने के लिए। मतलब खाने के नाम पे आप लोग निकल आए? हम निकल आए वहाँ से। जैसा कि आपने हमने देखा, तो अपना रूट भी बदल लिया। हमसे पहले क्या रूट था? हमसे पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि आप हमारे थाने के सामने से जाइए, इधर से जाना। अच्छा, हमने कहा क्यों सारण जाएंगे? से होते हुए? हमने कहा क्यों जाएंगे, हम अपने रूट के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, हम उनको बोल के आए हैं कि हाँ ठीक है, आप खड़े रहो, हम आ रहे हैं। अभी वो इंतजार कर रहे हैं, हम इधर से आ गए।
हम दूसरे रूट से पैदल पैदल इधर से आ गए। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? प्रमोद बढ़ाना। बढ़ाना जी, जैसे ये आपने भी देखा प्रदर्शन हो रहा है, सरकार दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार को जनता की भावनाओं की कदर नहीं है, बिल्कुल भी जनता की भावनाओं से अनुरूप चल रहे हैं। जिस जनता ने उनको चुनाव बड़े पूर्ण बहुमत से, हरियाणा सरकार में गठबंधन की सरकार है, देश में मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार है। आज इतना अहंकार, इतना जो कि जनता के प्रति है, किसानों के प्रति है। आज जनता बिजली के लिए इतने पहले से ही परेशान है, काम धंधे रोजगार छूटे पड़े हैं, और उसके बावजूद भी ऐसे 3-3, 4-4 महीने का एक्स्ट्रा में बिल भी लिया जा रहा है, और ये तानाशाह तरीके से चल रही है सरकार। इसके खिलाफ आज जनता जाग चुकी है। ये जो नीतियां हैं, ये जो भारत सरकार ने नीतियां बनाई हैं, ये सबसे पहले फरीदाबाद और गुड़गांव में लागू की हैं। वे पूरे हरियाणा में नहीं है? पूरे हरियाणा में नहीं है, फरीदाबाद और गुड़गांव में लागू की है। फरीदाबाद और गुड़गांव में लागू करने का इनका सबसे बड़ा मोटो ये है कि ये जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोग सोए हुए हैं, हमारे यहाँ के किसान जाग गए हैं। पर मैं अपने पत्रकारों के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश को और अपने हरियाणा वे गुड़गांव और फरीदाबाद के सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि सोच लो कि अगर ये इन्होंने ये जो नीतियां, जो गलत नीतियां हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर लागू की है, क्योंकि हम इन्हें कमजोर दिखाई देते हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और पता नहीं कौन कौन सी नीतियां ये हमारे ऊपर लागू करें आने वाले टाइम में, पूरे हरियाणा में नहीं, क्योंकि हरियाणा का उस तरफ के झज्जर, हिसार, रोहतक, सोनीपत, वहां लोग जाग चुके हैं और इन्हें अपने गांव तक में घुसने नहीं दे रहे हैं। अगर हो सकता है ना, कहा ये नीति सिर्फ 2 जगह है, कल को पूरे हरियाणा, पूरे भारत में, कल को पूरे हरियाणा में होगी, पर इनकी अभी हिम्मत नहीं है कि पूरे हरियाणा में लागू हो सके, क्योंकि इन्हें पता है कि गांव में जाते ही पिटेंगे, गांव में जाते ही कपड़े उतरेंगे। कौन उतारेगा? पब्लिक उतारेगी, नागरिक उतारेंगे। ये जो पब्लिक परेशान है आज इनकी गलत नीतियों की वजह से, किसान परेशान है, और आज आम नागरिक को परेशान किया जा रहा है। जब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, ढंग से पहनने के लिए नहीं है, हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं करवा पाते, उसमें 4-4 महीने का हम एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से देंगे, ये सोचना चाहिए। और फरीदाबाद से अभी जगजीत कौर पन्नू जो NIT की है, उनको सुबह 7 बजे ही नजरबंद कर दिया गया है। कहाँ पर? उनके घर पे ही नजरबंद कर दिया। 6-7 गाड़ियां पुलिस वालों की वहां पे खड़ी हुई हैं। मतलब लोगों को बोलने भी नहीं देना, अत्याचार पूरा करना है, ये सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार की नीतियां हैं। चलिए बात करेंगे हम आगे, और हम बात करते हैं अपने 2 नौजवान साथियों से। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, आपको हमने देखा है बाबा जी के साथ वो अनशन पर थे आप, तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई, आपको अनदंगन प्रदर्शन करना पड़ रहा है? इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए करना पड़ रहा है, क्या करा जाए। तो मतलब इससे क्या होगा, कि आपको लगता है कि सरकार जो है ये अपना कानून वापस लेगी? हम तो देखो कोशिश पे कोशिश करेंगे सरकार, बाकी हम जितना हो सकेगा इस कानून को वापस ही करवाने पे रहेंगे। क्या अपना उम्मीद है आपको? उम्मीद पूरी है। बात करेंगे, मुहिम को आगे भी ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजीव ठाकुर। हमने आपको पहले भी देखा जब आप हरण मूलचंद जी के यहाँ पे अनंगन प्रदर्शन किया था आपने, हार्डवेयर प्याली रोड को लेकर। हाँ जी बिल्कुल। आज आप दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप तीनों को अनंगन होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ऐसा हो रहा है जी, अब ये हमारी जो बिजली विभाग वाले हैं, जितने भी जो ये 4 महीने का एक्स्ट्रा बिल जो ले रहे हैं, ये गरीब आदमी कहाँ से देगा? इनडायरेक्ट वे में आज के टाइम में कोरोना काल में आदमी कमाने में लगा हुआ है। कोरोना काल का क्या मतलब है? ये तो वैसे ही नाजायज हुआ ना एक तरीके से। नाजायज तो है, लेकिन 4 महीने का बिजली का बिल एडवांस क्यों देगा लोग? वो आज के में किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है? जिसके पास पैसा है वो दे देगा, गरीब आदमी कहाँ से देगा? जो टोटली मतलब महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, उसका महीने का 2,000 रुपए बिल आ रहा है, और वो 10,000 रुपए कहाँ से देगा? मनी के रूप में। अब वो बाई चांस बिजली वालों को ही दे देगा तो अपने बच्चे कहाँ से पालेगा वो? ये सरासर नाइंसाफी है। कोरोना काल में कंगाली से जूझ रहा इंसान रोटी खाने को मोहताज है, बीमारी से परेशान है, उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, और उन्हें ये फरमान जारी करके मौत के मुंह में धकेलने जैसा काम किया है इंसान। बाबा जी, ये पैसे कभी तो वापस होंगे? ये कभी पैसे वापस नहीं होंगे। ये बेईमान सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, ये वापस करेंगे आपको उम्मीद है? जिसके पास 30 साल से अगर घर है, 40 साल से, एक बार सिक्योरिटी का मतलब होता है। मगर जब हम मीटर नया लेते तब भी सिक्योरिटी देते हैं। भाई जब हम ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं तो दोबारा क्यों दें? नंबर 2, आप जैसे कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जब हम सिक्योरिटी जमा करते हैं, उसके बाद में जिसके नाम से सिक्योरिटी होगी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये सिक्योरिटी वापस नहीं होती है।
वो बंदा नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है। अगर एक बात बताए ना, जब हम नया मीटर कोई भी अपने घर में लगवाता है तो सिक्योरिटी देने के बाद ही लगवाता है। सिक्योरिटी देने के बाद लगवाता है, उसके बाद ये 3 महीने या फिर 4 सिक्योरिटी दोबारा क्यों मांगी जा रही है? 4 महीने की सिक्योरिटी किस लिए? लूट, सिर्फ लूट। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार अपने पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। इन्हें MLA MP खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ये चोर है। ये पैसा कहाँ लगा? सरकार है। ये पैसा सब MP MLA खरीदने के लिए है। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है इस तरफ। कैसे इलेक्शन बंगाल में नहीं चल रहा क्या? बंगाल में कहाँ इलेक्शन नहीं होगा? या पार्षद के इलेक्शन आने वाले हैं। आसाम में खरीदे जाएंगे। आरोपी आप लगा रहे हैं कि जैसा कि बाबा जी ने बताया, जो ये पैसा सरकार आम जनता से लूट रही है, ये MLA MP खरीदेंगे बंगाल के। ये बहुत बड़ा सवाल है आम जनता का कि ऐसा क्यों? जब एक नया मीटर लगता है तो ऑलरेडी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसके बाद अब ऐसा क्यों है कि आपको 2 महीने का अग्रिम जमानत देने ही पड़ेगी? क्या बिजली जो यूज कर रहा है आम जनता, जो उपभोक्ता, वो चोर है? यह सरकार अगर कहती है कि कुछ लोग जो बिजली की चोरी करते हैं तो सिर्फ उन लोगों के साथ आप सख्ती से कार्रवाई करें, उनके मीटर काटें, ना कि पूरी प्रदेश की जनता के लिए आप उनको सताएं। इस वक्त जो है आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, स्कूल की फीस नहीं भर सकते, जो किराए पे रह रहे हैं वो किराया नहीं भर सकते, तो आप जनता देख सकती है कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। और ये पैसा अगर एक बार जमा हो जाएगा तो वापस नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो सेक्टर 23 के ऑफिस है बिजली विभाग का, वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक ज्ञापन देंगे। कौन आएगा ज्ञापन लेने, एक बहुत बड़ा सवाल है। इंतजार करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं क्या होता है। बाबा जी, कौन आएगा आपका ज्ञापन लेने? भैया SC साहब को आना चाहिए। तो कहाँ है? इतनी देर हो गई, आपको आना चाहिए। कहाँ है वो लोग? अगर संवेदनहीनता दिखा रहे हैं तो हम यहाँ से फिर जाने वाले भी नहीं हैं। यहीं बैठेंगे, यही करना देंगे। क्या उन्हें आवाज नहीं है आपकी? DHPVNL मुर्दाबाद, DHPVNL DHPVNL तरीके से ट्रांसफर कर रही है ताकि वहाँ पर वो इलेक्शन जीत सके। और क्या हो रहा है जब आप लग रहा है कि आपको हारने के लिए आओ साहब, उनको यहाँ नहीं, साहब को बाहर बुलाओ, साहब को बाहर बुलाओ। मीडिया के सामने हमें ज्ञापन लेना, हमें कुछ नहीं कहना, हमें ज्ञापन देना है। 3 ज्ञापन ले लें, वो MD साहब को पहुँचाएं और खट्टर साहब को पहुँचा दें। वो यही कह रहे हैं कि आप 5 बंदे आ जाओ। नहीं, 5 बजे नहीं, मीडिया के सामने, मीडिया के सामने पब्लिक छोड़ के आएंगे 2 मिनट के लिए, वो भी 2 मिनट के लिए उनको आना है। मैं हमें ये पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। आपका मैसेज दे देता ठीक है, हमें उनके द्वारा संदेश भेजना बस। क्या कह रहे हैं ये अभी गए हुए हैं साहब को बुलाने के लिए। एक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते 2 मिनट के लिए। कह रहे हैं जी अंदर से हमारे जो साहब जी है वो कह रहे हैं 4 आदमी आए और अंदर जाके बात करें। तो क्या आप अंदर जाके ज्ञापन देंगे? नहीं, अंदर जाके नहीं, बाहर ज्ञापन नहीं है। आम जनता के सामने साहब को आम जनता के सामने साहब को ज्ञापन लेना पड़ेगा। हमने जहाँ देखा है DC साहब के यहाँ भी जब ज्ञापन होता है तो वो गेट पे दिया जाता है, ना कि बंद कमरे में। हम गेट पे ही देंगे। गेट पे खड़े हैं जी, हम भी गेट पे खड़े हैं। माननीय कक्कड़ जी को हम ज्ञापन गेट पे ही देंगे। गेट पे सर्वेंट है वो, पब्लिक सर्वेंट। देखिए कि हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि अंदर से अभी आदेश आया है कि आप 5 लोग अंदर आके अपना ज्ञापन दे सकते हैं, मगर बाबा जी और उनके साथियों ने कहा कि हम ज्ञापन गेट पर ही देंगे, मीडिया के सामने देंगे, अंदर कुछ भी नहीं होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइव देखते रहिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। काला फरमान, काला फरमान वापस लो, काला फरमान वापस लो। आइए, हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि उनके क्या विचार है सरकार के प्रति। ये भी हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है। अवतार सिंह जी, जो ये आज बाबा आए हैं और आप इनके साथ आए हैं प्रदर्शन करने, क्या इसका नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा जिस हिसाब से लोगों में आक्रोश है, मेरे ख्याल से इसका नतीजा जो है सकारात्मक निकलना चाहिए। और जो सरकार का एक काला फरमान है, अगर सरकार वापस लेगी तो जनता के ऊपर बहुत एहसान ही होगा उनका, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट एहसान ही कर रही है हमारे ऊपर। लगता है आपको वापस होगा? हाँ, होना तो चाहिए। आइए आगे जुड़ेंगे हम, देखिए क्या फरमान लेके आए हैं नया। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आपके अधिकारी? वो कह रहे हैं 5 बुला रहे हैं सर, ज्ञापन तो हमेशा बाहर दिया जाता है, बंद कमरे में नहीं दिया जाता। यही बैठ जाते हैं जी, कोई बात नहीं। बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनो यार, हम ऑलरेडी पहले ही आदमी कम लेके आए, इसलिए क्योंकि हम सभ्यता के दायरे में और मर्यादा से काम करना चाहते हैं। हम अहिंसावादी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि ज्यादा हाई हुल्लड़ हो और ज्यादा किसी तरह का यहाँ शोर शराबा हो। हम चाहते हैं आराम से शांतिपूर्वक हमारा ज्ञापन ले ले, ठीक ठाक है, हम अपने घर जाएं और ये अपना काम करें। बिल्कुल जी, मगर वो तो बाहर ही नहीं आ रहे। आएंगे, आना पड़ेगा उनको बाहर, उनको आना पड़ेगा बाहर।
ये तो दूसरी बार आगे कह रही है 5 लोग अंदर आ जाएंगे। कोई बात नहीं है, 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे। हम फिर फोन करना शुरू करेंगे, लोग आना शुरू करेंगे। हो जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, कफन बांध के आए हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। लाठी चलवाओ, गोली चलवाओ, जो चलवाना वो चलवाओ, अगर ज्ञापन यही होगा। ज्ञापन बाहर ही देंगे। आप देख सकते हैं बाबा जी और उनके साथ के जो लोग हैं वो यहाँ बैठ गए हैं और कहा जा रहा है कि ज्ञापन रोड पर ही होगा। आपके यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ड्यू टू कोरोना सारे लोग नहीं जा सकते। मीडिया का अगर एक आध बंदा जाना चाहता है ज्ञापन तो बाहर ही होता है, कमरों में कहाँ होता है? नहीं, इसी के लिए है क्योंकि ड्यू टू कोरोना हम लोग। मैम, ड्यू टू कोरोना तो बहुत कुछ हो रहा है, सरकार भी कर रही है। सरकार की रैलियों में कोरोना नहीं है, सिर्फ इन लोगों के लिए कोरोना है। आप बताइए ना, कोरोना कहाँ नहीं है? मेट्रो में कोरोना नहीं है, बस में कोरोना नहीं है, आपके बिजली विभाग में कोरोना नहीं है। देना चाहते हैं, इसके लिए बुला रहे हैं सिर्फ। जी, सिर्फ वो तो सिर्फ आपको देने के लिए कह रहे हैं। अंदर फिर सरकार के लिए कोरोना सिर्फ जब ज्ञापन दिया जा रहा है या कोई प्रदर्शन होता है तभी होता है। नहीं है जी, भाजपा बंगाल में कोरोना नहीं है, भाजपा का कोरोना, जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना यहीं पे कोरोना। सरकार को कोरोना वहाँ दिखता है जहाँ इनके पैसे इनसे अगर हम कोरोना वाले हैं तो हमारे से दूर से प्रमाण ले लें भैया, हमारा नहीं चाहते। कोरोना इज नथिंग, दिस इज लूट फिक्सिंग। बस बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना इज नथिंग, इज ए लूट कोरोना फिक्सिंग। इज नथिंग, दिस इज लूट फिक्सिंग। इसे डेफिनेशन आम जनता को समझाएं आखिर कैसे। आम जनता को ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ सरकार भीड़ भाड़ लगाती है, इनके नेता भीड़ भाड़ लगाते हैं, वहाँ पर चाहे रैली हो चाहे इनकी जनसभा हो, वहाँ कोरोना नहीं फैलता। कोरोना वहाँ फैलता है जहाँ मांग पत्र दिया जाता है, लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोरोना वहाँ तांडव करता है। होली समारोह में नहीं था कोरोना? नहीं, होली समारोह में तो वो इनकी मित्रता थी कोरोना से। कोरोना इनका मित्र है, जब चाहे तब आए, जब चाहे चले। नेताओं का मित्र है, ये जहाँ जहाँ चाहे वहाँ वहाँ फैलाएंगे। उसे पास दिया जाता है, कोरोना को पास देते हैं। कोरोना मित्र है इनका, और आगे जहाँ भेजे वहीं जाएगा। जहाँ भेजेंगे वहीं जाएगा। अब वफादार है, गुलाम है कोरोना इनका। ये भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। कोरोना प्राइवेट लिमिटेड का रखा बताएं है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं फरीदाबाद रहता हूँ पिछले 32 साल से। किस पार्टी से जुड़े हैं पहले ये बताएं। किसी पार्टी से नहीं है। मैं देश बचाओ पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ये देश बचाने के लिए हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि मेरा परिवार और मैं बीजेपी को वोट देते आए थे और आज हमें एहसास हो रहा है। आप बीजेपी समर्थक हैं? समर्थक नहीं थे समर्थक नहीं ना थे, हमने बीजेपी को वोट दिया, हमारे परिवार ने दिया। अफसोस हो रहा है, बुजुर्ग कहते थे ना बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है, आज दिखाई दे रही है पैसे वालों की पार्टी है और हम जैसे गरीबों का इस तरह खून निचोड़ा जा रहा है। मैं पिछले 15 महीने से घर में बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। पिछली सरकार तो कह रही है हमने रोजगार उपलब्ध कराया सबको। सरकार अगर रोजगार उपलब्ध करा रही है तो मेरे पास आके पोर्टल चलाया इन्होंने। क्या चलाया? पोर्टल भी चलाया रोजगार के लिए, माननीय दुष्यंत जी ने कहा। उस पोर्टल में कोई भी पढ़ा लिखा युवा अपना बायोडाटा रिज्यूम जो है अपलोड करके देखे, उसको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा वो उसको पता लग जाएगी। देश को गुमराह ना करे, देश को सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में ले जाए। उस पोर्टल पर दुष्यंत साहब और खट्टर साहब एक बार अपना बायोडाटा भेज के देखे ना, उन्हें क्या आवश्यकता? पता चल जाएगा। दोबारा अगर उसके अंदर बायोडाटा पता चल जाएगा। 2024 में बायोडाटा रिज्यूम करेंगे हम। 2024 में खट्टर साहब तुम्हारा बायोडाटा रिज्यूम करेंगे हम। क्या करेंगे? बेरोजगार करेंगे तुम्हारा इंटरव्यू लेके बेरोजगार करेंगे और इस प्रदेश को सही दिशा में ले जाने वाली सरकार को चुनेंगे। बेरोजगार तो वो हो ही नहीं सकते जब एक बार मंत्री बन गए। पेंशन तो आएगी आएगी। आम जनता की पेंशन खत्म है। नहीं, उसके लिए भी मुहिम छेड़ेंगे कि पेंशन अनुभव पर कैसे ले रहे हैं। अनुभव बता देता हूँ, बंसीलाल सरकार में बड़ा अच्छा अनुभव, उनके साथ काम भी किया बंसीलाल जी के साथ। बंसीलाल सरकार में जब हम कोठी पे जाते थे, सरकार चली गई ना, तो गठबंधन की सरकार थी लास्ट समय, सरकार चली गई तो कुत्ते के जुए बीनते थे अकेले बैठ के। और उनके महावीर प्रसाद जी जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, वो जो है बेचारे इतने परेशान रहते थे कि नींद की गोली खाते थे, कहते थे चलते चलते भी अब तो मुझे बेचैनी सी रहती है। आप मतलब कहना क्या चाहते हैं? तो स्थिति वो हो जाती है, स्थिति वो हो जाती है कि इन्होंने तो कुत्ते भी नहीं पाल रखे जिनके जुए लेंगे। वही जुए अब जनता मारने की तैयारी कर रही है।
हेलो, जुए मारने का भी वही तरीका वही तरीका है, वो जुए ही बनेंगे आने वाले टाइम। अभी तक तो कोई अंदर से आया ही नहीं है। आएंगे 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 आएंगे, हमें हमारे साहब पर पूरा भरोसा है, वो मजबूर हैं।